हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एम द्रव्यमान का एक गोला एक समतल सतह पर बिना फिसले लुढ़क रहा है। जिस क्षण गोले का केंद्र v चाल से गतिशील है उस क्षण गोले की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा जिस पर कि हमारा यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति पर। घूर्णन गति, ठीक है बच्चों। क्या होता है मिश्र स्थानांतरीय एवं घूर्णन गति? बच्चों, एक ऐसी गति जिसमें पिंड का स्थानांतरण भी हो रहा हो, यानी वहां पर स्थानांतरित गति भी हो और वहां पर पिंड एक घूर्णन गति भी कर रहा हो। चलिए बच्चों समझ लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये रहा एक सतह और इस सतह पर हम एक गेंद ले लेते हैं। ये गेंद v वेग से आगे भी बढ़ रहा है और साथ में ओमेगा कोणीय वेग से इस केंद्र के परितः घूर्णन गति भी कर रहा है। तो बच्चों, ऐसे ही गति को हम कहते हैं मिश्र स्थानांतरीय गति। तो चलिए बच्चों प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि एक m द्रव्यमान का एक गोला है जो कि एक समतल पर सतह पर बिना फिसले लुढ़क रहा है। जिस क्षण गोले का केंद्र v चाल से गतिशील है हमें उस क्षण पर गोले की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमने बना लिया एक सतह, ये रहा सतह और उसी सतह पर हमारा ये गोला जो है लुढ़क रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा इसका केंद्र का वेग v और इसका जो कोणीय वेग होगा, चलिए मान लेते हैं कि कोणीय वेग है ओमेगा। बच्चों, तो यहां पर जो कुल गतिज ऊर्जा होगी, कुल गतिज ऊर्जा वह दो गतिज ऊर्जाओं का योग होगी। बच्चों, एक होगी स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा और एक होगी बच्चों घूर्णन गतिज ऊर्जा। चूंकि बच्चों यह मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति है तो पिंड घूर्णन गति भी कर रहा है, उसके कारण घूर्णन गतिज ऊर्जा भी होगी और पिंड जो है स्थानांतरीय गति भी कर रहा है तो उसके कारण स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा भी होगी। तो चलिए बच्चों हम निकाल लेते हैं कुल गतिज ऊर्जा, जो कि होगी स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा 1/2 mv का वर्ग प्लस 1/2 I ओमेगा का वर्ग, जहां पर कि बच्चों ओमेगा है कोणीय वेग और I है जड़त्व आघूर्ण। बच्चों, हम जानते हैं कि गोले का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है? गोले का जड़त्व आघूर्ण होता है 2/5 m त्रिज्या का वर्ग। चलिए मान लेते हैं कि बच्चों जो गोला हमें दिया गया है उसकी त्रिज्या कितनी है? उसकी त्रिज्या है r। चलिए हमें मान रखें और हल करें। 1/2 mv का वर्ग धन 1/2, ये हो जाएगा 2/5 गुणा mr का वर्ग। बच्चों अब देखिए ओमेगा जो कि कोणीय वेग है, हम जानते हैं कि रेखीय वेग v बराबर होता है ओमेगा गुणा r, यानी कि कोणीय वेग गुणा त्रिज्या। तो यहां से ओमेगा बराबर हमें मिल रहा होगा v/r, तो ये हो जाएगा v/r का वर्ग। तो चलिए अब यहां से ये हो जाएगा 1/2 mv का वर्ग प्लस ये 2 और 2 कट जाएगा तो हमें मिल रहा होगा 1/5, ये है mr का वर्ग, v का वर्ग बटे r का वर्ग, तो यहां से r का वर्ग और r का वर्ग भी कट जाएगा। तो बच्चों हमें मिल रहा है कुल गतिज ऊर्जा 1/2 mv का वर्ग धन 1/5 mv का वर्ग और बच्चों इसे जोड़ने पे हमें मिलेगा 7/10 mv का वर्ग। तो बच्चों ये हो जाएगी कुल गतिज ऊर्जा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।